विधान परिषद के संयुक्त सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसकी निंदा सत्ता पक्ष के नेताओं ने की। सत्रहवीं विधानसभा के पहले सत्र का चौथा दिन, सबकी नजरें राज्यपाल के अभिभाषण पर टिकी थी। बिहार के लोग ये जानने को उत्सुक थे कि संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल सरकार का जो रोड मैप पेश करेंगे उसमें क्या क्या खास रहता है। नियत समय पर राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। राज्य की जनता ने विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हुए सरकार का स्वरूप तय कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार समावेशी विकास के पथ पर चलते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर होगी। राज्यपाल ने कोरोना काल में सरकार की तरफ से किए गए कार्यों का जिक्र अभी शुरू ही किया था कि विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्य विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ये सरकार पिछले 15 वर्षों में बिहार के विकास में जो योगदान दे रही है, बिहार के विकास करेंगे, इससे विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंचा है। राज्यपाल के 13 मिनट के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष की निंदा की और कहा कि इस तरह का हंगामा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। कम से कम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए था। विपक्ष को जनता ने नकार दिया है। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जनता के नकारने के बावजूद भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो संसदीय परंपरा के अनुसार नहीं होता है, बड़ा ही निंदनीय है। जिनको संसदीय लोकतंत्र में, संविधान में, नियमावली में विश्वास नहीं, वे लोग ही इस तरह का कृत्य करते हैं। और इस तरह के कृत्य को बिहार के 12 करोड़ जनता देख रही है कि इनको भेजा कौन काम के लिए और कौन काम कर रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा तो किया ही, सदन के बाहर निकलकर ये भी दुहाई देते रहे कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। सदन में इससे पहले भी कई बार राज्यपाल के अभिभाषण के समय लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और उसमें यही भाजपा जदयू के लोग शामिल रहते थे। लेकिन सवाल है कि प्रोटेस्ट करने की नौबत क्यों आई? राज्यपाल के अभिभाषण से लोगों की अपेक्षा होती है कि गवर्नमेंट का आप रोड मैप बताइएगा, जो बातें बीजेपी जदयू ने चुनावी सभा में कही। राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो में कहीं नहीं दर्शाया गया है जो 19 लाख युवाओं को रोजगार का जो वादा किया था, कहीं नहीं दर्शाया गया है। तो कहीं न कहीं बिहार की जनता के साथ छलावा किया गया है और कल हम लोग इस पर वाद विवाद है, इस पर पुरजोर तरीके से विपक्ष अपना बात रखने का काम करेगा। महागठबंधन के नेता हंगामे पर चाहे जो भी सफाई दे, लेकिन विपक्ष की इस हरकत से उन करोड़ों बिहार वासियों को निराशा हुई होगी जो राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सरकार के रोड मैप को समझना चाहते थे और विपक्ष के हंगामे के शोर में वे सब कुछ साफ साफ नहीं सुन पाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 17वीं विधानसभा के सत्र के चौथे दिन आज बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने संबोधित किया। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि जनता ने विकास के नाम पर सरकार को चुना है, लिहाजा अपराध भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई। नवगठित बिहार विधानसभा के पहले सत्र के चौथे दिन राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हालांकि विपक्ष की शोर के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण के जरिए सरकार के कामों को गिनाया, प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया और दावा किया कि पिछले 15 साल में बिहार में विकास के बहुत से काम हुए और सरकार न्याय के साथ विकास पर लगातार जोर दे रही है। जो सफलता मिली है तो दूसरी ओर आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ मानव संसाधन विकास में भी नई ऊंचाइयां हासिल की गई है। राज्य सरकार द्वारा समावेशी विकास की रणनीति अपनाई गई है। प्रशासनिक संरचना को स्थापित करते हुए
जिस कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर निशाना साधता रहा है, उसका जवाब देते हुए राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर सरकार की सख्ती का ही असर है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाम लगाया जा सका है। राज्य सरकार के कानून का राज कायम रखने के लिए संकल्पित है। बिना कोई देश या भेदभाव के कानून व्यवस्था को लागू किया गया है। संगठित अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाया गया है और यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिन बड़ी बातों का जिक्र किया, उनमें विकास के प्रति सभी वर्गों में जागरूकता, सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति, दलितों महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाएं, बेहतर शिक्षा पर जोर, हर घर तक नली गली योजना, रोजगार 7 निश्चय योजना के तहत काम, पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार का संकल्प, कोरोना के दौरान हर संभव सहायता पहुंचाना, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से सहायता मुहैया कराया जाना, साथ ही बिहार में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा कोरोना जांच का जिक्र भी शामिल है। इस तरह विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच राज्यपाल फागू चौहान ने विकास को लेकर सरकार के बनाए रोड मैप को सदन में रखने की कोशिश की और सदस्यों को भरोसा दिलाया कि बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को रफ्तार दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो। उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रभारी बनने के बाद